ये कहानी सैकड़ों वर्षों पूर्व घटित सत्य घटना पर आधारित है। हमारी आपकी शिक्षा जिस रीति के माहौल में हो रही है उसमें भूत प्रेत जिन्न पिचास की बातों अविश्वसनीय नहीं मानी जाती है। यह मानना बिल्कुल विचित्र सा लगता है, परंतु यह तो आप भी मानते होंगे कि लोग मृत्यु कभी कभी एक्सीडेंट, डूबकर, आग में जलकर, ऊंचे स्थान से गिरकर हो जाती है। उसे आकाशमाती मृत्यु कहा जाता है तथा लोगों की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। पुरानी किताबों में लिखा है कि यह किसी विद्वान ब्राह्मण अकाल मृत्यु हो जाती है तब वह ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आ जाता है। किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह जिन या भूत बन जाता है। स्त्रीलिंग भूतनी या चुड़ैल कही जाती है। इस सभी का कोई शरीर नहीं होता, परंतु वे किसी प्रकार की रूप की धारणा ले लेते हैं जब तक कि उनकी आयु पूर्ण नहीं होती। ये पृथ्वी लोक में भटकते रहते हैं तथा बाद में कर्मानुसार स्वर्ग नरक में चली जाते हैं। ऐसी ही यही कहानी है एक ब्रह्म राक्षस की। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित लेखन लिखी गई है जो मनोवैज्ञानिक आधारित पर रचित है। यह कहानी शहर तथा गांव के जंगलों में आरंभ होती है। नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटी खड़ी हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक भगत जी काली देवी के भक्त हैं जिनका नाम मुखराम भगत है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा विद्वान है जो पुराने जमाने की 3 विषय की मिडिल पास स्त्री के वैद्य हैं जो भगत जी की बातों पर विश्वास नहीं करता था पर उनकी बात को परखना भी चाहता था। वह 30 से 35 वर्ष का युवा है। वह गांव में रहकर अपनी वैद्यशाला चलाता है जो गरीबों की निःशुल्क दवाई देता है तथा गांव वाले उसे पंडित जी अथवा हकीम कहकर संबोधित करते हैं। गांव से 1 मील की दूरी पर एक बारहमासी नाला बहता है। उसके पार कुछ खाली स्थान टापू टाइप है जहां पर छोटे छोटे पेड़ों का झुरमुट है। उसके बाद एक छोटी नदी कलकल करके बह रही है। नाले और नदी के बीच के स्थान को टापू का नाम दिया गया है। उसी टापू पर शांत वातावरण में चांद शरद चांदनी के रस घोल रहा था। सक्का पानी छिड़क रहा था, मानो किसी शादी की दावत या सभा का आयोजन हो रहा हो। शांत वातावरण था। नाले के किनारे एक झुरमुट के पीछे 2 व्यक्ति, एक भगत जी तथा दूसरे हकीम जी शांत भाव से वही दृश्य देख रहे थे। वहां खुले मैदान में एक चटाई बिछाई गई तथा उसके चारों ओर फाड़ फानुस लगाए गए थे तथा सभा का रूप दिया जाने वाला लगा। द्वारा बनाए गए द्वारपाल तैनात हुए। सेनापति तथा में तलवार लिए आया। साथ में कुछ सैनिक भी थे। सेनापति बैठा और सैनिक की क्रमबद्ध पंक्ति में लग गई। ऐसा मालूम होता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए सभा होने वाली है। कुछ समय पश्चात सेवकों से घिरा अजीब से पोशाक पहन के एक आकृति आई तथा वह ऊपर चढ़कर तख्त पर बैठ गया। सिर पर चंद्र मुकुट था तथा गले में मड़ियों की माला थी। साथ में एक रूपसी सुंदरी थी जिसके जूड़े में चंपा के गजरे सुशोभित थे। कमर में चांदी के आभूषण थे। बाजुकों में बेला का मोगरा और बाजूबंद। हाथ में स्वर्ण कंगन तथा पैरों में चांदी के आभूषण छम छम की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। बहरहाल सभा को शोभा मन में भा रही थी।
सामने नृत्यकी अपने मधुर स्वर में ढोलक के थपथपा पर गाकर नृत्य कर रही थी। वातावरण दिलकश मनमोहक था। नृत्य के बाद मिष्ठान का वितरण हुआ। एक अधिकारी बोला, भाई उधर देखो, दाई और झुरमुट के दोनों शांत स्वभाव के एक व्यक्ति बैठे हैं जो वर्तमान समाज के हैं। उन्हें भी मिष्ठान विवरण कर लाओ। 2 कर्मचारी गए, पलाश के दोनों मिष्ठान रखाएं, परंतु दोनों व्यक्ति ने मिष्ठान के दाने तो लिए परंतु खाए नहीं। कुछ समय पश्चात एक अनोखी सभा जुड़ी। सभी जन अपने अपने नाम स्थान का वितरण देते गए और बैठते गए। अंत में एक उच्च अधिकारी कड़ी आवाज में बोला, वजीरे आजम, सभी जन दिखलाई दे रहे हैं लेकिन पूर्व के सलाहकार सही दिखलाई नहीं दे रहे हैं जिनका नाम दो है। एक मुख्य अधिकारी बोला, हुजूर वह तो इश्क में मकसूर होकर कलियावाली के जंगल में नव यौवन सुंदरी के बाहों के लिए इश्क फरमा रहा होगा। मैं उसे सूचना दी थी तो वह बोला, चंचल तुम चलो, मैं सभा में पहुंच रहा हूं, परंतु नहीं आया हुजूर, मैं क्या करूं। ऐसा कहकर चंचल बैठ गया। वह नहीं आया। उसने हुक्म अदली की, उसके गुनाह किया है। हुक्म होता है 4 सैनिक जाएं और बांध कर ले आए। सेनापति बोला, जनाबे आला, वह बहुत ही ताकतवर है, 2 सैनिक के बस में आने वाला नहीं। साथ में सेना नायक को भी भेजा जाए। मुखिया के आदेश दिया और सैनिक को सेना नायक प्रस्थान करो और उसे बलपूर्वक लाओ और उसे अगले माह के सभा में हाजिर किया जाए। सभा समाप्त होती है। सभी जन खड़े हो गए और मुखिया सहित अदृश्य हो गए। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। गांव में मुर्गा बांग दे रहा था। साथ में मुल्ला भी अजान दे रहे थे। अजान की आवाज़ पास के गांव आ रही थी। प्रातःकाल होते हुए दोनों व्यक्ति देख रहे थे, जिससे एक 70 वर्ष का भगत तथा दूसरा 35 वर्ष के वैद्य था। भगत अविवाहित था, जिसे शमशान में बैठकर भैरव, हनुमान, शिव शक्ति, काली माता की भूत प्रेत सिद्धि थी। दूसरा युवक वैद्य होने वाले साथ साहसी भी था, जो यह जानने की इच्छुक था कि भूत सभा क्या होती है। भगत जी बोले, देख लिया तुमने बेटा, हम ऐसे ही भूतों के साथ लड़ते हैं और तुमने भी ठीक ही किया जो प्रेतों की सभा में कुछ न बोले न घबराए। वैद्य, हाँ बाबा, आपने पहले ही समझा दिया था कि वहाँ जाकर ना बोलना और ना घबराना, वह दृश्य को देखते रहना है। अगले माह की पूर्णमासी के दिन भगत जी ने हकीम से कहा, बेटा चल कोई और आज तुझे घटना दिखलाऊं। हकीम जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं फिर से देखना चाहूँगा, उनके तमाशे में मज़ा आता है। भगत जी बोले, तू ठीक है, कल शाम को तैयार रहना और किसी से कहना नहीं। अगले दिन दोनों फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एक छोटी सी नदी बहती थी। वहीं गांव के पशु चराए जाते थे। उसी स्थान पर नीम, बरगद तथा पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। शाम होते ही किसान और चारवाहे वहां से चले जाते थे, क्योंकि अंधेरा होते ही वहां जंगली जानवर घूमने लगते थे। आधी रात हो चुकी थी, शांत वातावरण था। आखिर इस बार इन लोगों के साथ क्या होगा, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।